Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है और इसमें हुकूमत ने जो चालें चलनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इक़दामात लेने हैं वो अब बिल्कुल अयां होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी लॉन्ग मार्च का ऐलान गालिबन 16 के बाद करेगी। 16 अक्टूबर जो बाई इलेक्शंस का सिलसिला है उसमें जो भी नताइज आएंगे उसके बाद वो अपनी लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। इस हवाले से हुकूमत को आज एक मैसेज आया है बाकायदा तौर पे, जो हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी भी है कि वजारत दाखिला ने जो दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शंस मुलतवी करवाए जाए, और उसमें काफ़ी सारी वजूहात दी थी जिसमें पीडीएम और हुकूमत इलेक्शन से भागना चाह रही थी। उसमें जब तमाम इदारे बैठे हुकूमत के तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला ये दिया कि नहीं, ये इंतखाबात होंगे। और अब तक जितने भी इन हलकों से नताइज आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उससे पता यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे बरतरी हासिल करेगी। इससे हुकूमत के लिए एक ख़तरे की घंटी भी है कि क्या माहौल बदल रहा है, क्या इस्लामाबाद का मौसम बदल रहा है। जो गर्म जोशी थी और उस हवाले से कुछ ठंड आती जा रही है, कुछ ज़्यादा ठंड आती जा रही है, जो कि हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी। और शायद यही वजह है कि अभी तक तहरीक इंसाफ ने वो ऐलान लॉन्ग मार्च का नहीं किया, क्योंकि बैक चैनल्स पे कुछ बातचीत चल रही थी हुकूमत की। नाज़रीन, इस हवाले से जो परेशानी बढ़ती जा रही है उसमें आज FIA के ज़रिए बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक FIR दर्ज कर ली गई है। अब ये वो वाला मुकदमा है जिसमें बाकायदा तौर पे आरिफ नकवी वुल्टन क्रिकेट क्लब एक फंड रेजिंग का मैच हुआ था, क्रिकेट मैच हुआ था, और उसके पैसे बाकायदा बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान आए। इलेक्शन कमीशन में इसकी डिक्लेरेशन भी थी, लेकिन चूंकि मियाँ शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था, इसी तरह के इल्ज़ामात थे, तो जो लेवल प्लेइंग की फील्ड का एक फैसला हुआ था लंदन की खुफिया मुलाकातों में, बिल्कुल उसी तरह का मुकदमा बैलेंस करने के लिए इमरान खान पे बना दिया गया। हालांकि इमरान खान ने वो सारा ट्रेल भी दिया हुआ है कि जनाब ये एक फंड रेजिंग का मैच हुआ था और उसके ज़रिए से पैसे आया। और जब आप इस FIR को देखते हैं तो इसमें मजाक खेज चीज़ें लिखी हुई हैं। दिया गया है कि जी दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज ने आरिफ नकवी अब्राज ग्रुप को फाइन किया था, फिर UK में भी उनके खिलाफ केस चल रहा है, जो कि हकीकत है केसेस चल रहे हैं, और कहीं से वहाँ से घूम घाम के लिंक करने की कोशिश की है। और इमरान खान, सैफुल्लाह नियाज़ी, आमिर कियानी, दीगर, उन सब का नाम इस FIR में दर्ज कर दिया गया है। ये केस आगे चल के मोस्ट लाइकली जब भी ये अदालतों में जाएगा तो अदालतों से बर्खास्त हो जाएगा, क्योंकि एक बिल्कुल जाली किस्म का मुकदमा इस हवाले से बनाया गया है। और जो जेन्युइन मुकदमे इस हवाले से बनाए गए वो अपने इख्तिताम को नहीं पहुँचे, और हुकूमत ने आके FIA प्रोसिक्यूटर शहबाज शरीफ, जिन पर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वज़ीर आज़म बने, अब FIA प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं ये तो जी पिछले रिजीम में मुकदमे बने हुए थे। तो एक तो ये काम हुआ। दूसरा, नैब में एक और काम किया है इस हुकूमत ने कि जो नैब के हवाले से वन हाइट पार्क की एक सेल हुई थी 2016 में, और उस वक्त ARY के फोरम से मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि हसन नवाज ने तकरीबन 42 मिलियन का ये वन हाइट पार्क अली रियाज मलिक को बेचा था 2016 में। और मार्च 2016 में तकरीबन पनामा पेपर्स आने से एक महीने पहले, क्योंकि इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इनको ईमेल्स भेज दी थी, तो इन्हें पता लग गया था कि अब हमारी प्रॉपर्टीज़ निकलने वाली हैं। तो 42 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स का वन हाइट पार्क मलिक रियाज को दिया गया। और मलिक रियाज का ये वाहिद केस है, पाकिस्तान की वाहिद रिकवरी है जो ब्रिटिश NCA के साथ, ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ बाकायदा डील होकर ये पैसे वापस आए। और काबीना का फैसला उस बुनियाद पर तमाम PTI की क़यादत को रोपिन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुराद सईद हो गए, जो उस दिन काबीना में मौजूद था, शेख रशीद हो गए, इमरान खान हो गए, असद उमर हो गए, कि किसी ना किसी तरह इन सब को पकड़ना है या ख्वार करना है, खज्जल करना है। ये वो वाला काम हो रहा है नैब में इस पर्टिकुलर केस में। और इस हवाले से PTI के जो वकला हैं, जो दीगर इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो कहते हैं इसमें फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट, करप्शन नहीं, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गया था। तो जाली मुकदमात सिर्फ वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए इस हवाले से क्या किए जा रहे हैं, और इस हवाले से जो पेशियाँ हो रही हैं वो भी। अब जो लॉन्ग मार्च की नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारियाँ कर रही है, उससे हुकूमत को परेशानी काफ़ी है, क्योंकि इस्लामाबाद को बाकायदा कंटेनरिस्तान बना दिया गया है, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए, खंदकें खोद दी गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस के लिए काबीना ने करोड़ों रुपए की मज़ीद
फंडिंग उसका इजरा भी कर दिया है कि जनाब ठीक है, आप इस लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए रबड़ की गोलियां लें, टीयर गैस लें, जो भी आपने इकदाम करने, करोड़ों रुपए के फंड इस्लामाबाद पुलिस के लिए एलोकेट कर दिए गए उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। लेकिन इमरान खान ने नाज़रीन जो स्ट्रैटेजी इस हवाले से बनाई है, शायद वो इस्लामाबाद एंटर भी ना हो, लेकिन इस्लामाबाद अंडर सीज ही रहेगा। और इस हवाले से जो स्ट्रैटेजी फाइनल हो रही है वो 16 अक्टूबर के गालिबन बाद नजर आ जाएगी। दूसरा, इमरान खान ने आज ननकाना साहब में बात करते हुए कहा कि कुछ गंदी वीडियोस ये तैयार करें। ये वही नाज़रीन उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि इमरान खान को तमाम हरबे इस्तेमाल करके उनका जो बयानिया उन्होंने बनाया, जो अपना मैसेज वो आवाम के पास लेके गए, जिसकी आवाम में काफ़ी पजीराई मिली, किसी ना किसी तरह उसे ख़त्म किया जाए। और इसमें यह हुकूमत अपनी पूरी कोशिश से लगी हुई है। तमाम PDM की जमातें कि जब उनकी बात है, जब उनके जलसे, तो वो आवाम में जा नहीं रहे। इमरान खान डेली आवाम में जा रहे हैं, आवाम से रब्ता कर रहे हैं, आवाम से बात कर रहे हैं, और इनमें से कोई भी आवाम में निकलने की फ़िलहाल जुर्रत नहीं कर रहा। तो इमरान खान को, उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनके करैक्टर असैसिनेशन, ये बाकायदा प्रोपेगेंडा मुहिम जो स्ट्रैटेजिक मीडिया सेल ने बैठ के डिज़ाइन की थी, उसकी अगली फेजेस भी आने वाली हैं। काबीना का भी नाज़रीन इजलास हुआ और उसमें साइफर के हवाले से भी बातचीत हुई और ऑडियो लीक्स, और जो अंदर की इतलात हमारे तक आ रही हैं वो यही है कि जी साइफर पे भी मिट्टी डालो इन तहकीकात पे, क्योंकि ये तो मामला कहीं और जा रहा है और फिर इसमें मज़ीद चीज़ें जब खुलेंगी तो हम सब फंसेंगे। और ऑडियो लीक्स के हवाले से भी जो एक मुबैना कार्रवाई डाली गई कि जनाब 2 अशखास पकड़े गए, उस पर भी शायद कवर अप की कहानी नज़र आएगी। और अगर ये तहकीकात आगे चलती हैं तो अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने तो बाकायदा जुलाई में ये कॉलम लिखा था और उस कॉलम में उन्होंने मेंशन किया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास ये ऑडियोज़ मौजूद हैं। तो क्या वो हैकर जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ते में था? और ये कैसा हैकर है जो सहाफ़ियों को पहले से बता रहा था कि जनाब हमारे पास ये ऑडियोज़ हैं? लेकिन अंसार अब्बासी का जो कॉलम है और अंसार अब्बासी की इस हवाले से ट्वीट्स, जब ये ऑडियो सामने आई, लेट्स प्ले विद इट, तो उन्होंने बाकायदा मेंशन किया हुआ है, ये गवाही है, इंतहाई अहम गवाही है कि अंसार अब्बासी को इस सारी चीज़ का पता है कि ये रिकॉर्डिंग्स कर कौन रहा था, ये रिकॉर्डिंग्स पड़ी किसके पास थी, और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग्स सुनी है। तो अगर ये तहकीकात आगे गई तो अंसार अब्बासी के एक अहम गवाह होंगे। ऑब्वियसली सहाफ़ी से आप सोर्स तो नहीं पूछ सकते, लेकिन इतनी गवाही, जो कुछ उन्होंने कॉलम में लिखा कि हाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज, सरकारी अफसरान, जो उन्होंने अपने कॉलम में अल्फाज लिखे, उनके पास ये ऑडियोज़ मौजूद थी और उससे जो हैकर की कहानी बनाई गई है। और ख़ास तौर पर उस वक्त ये कहानी बनाई गई जब इमरान खान ने ये बयान दिया और ट्वीट की कि इस हवाले से हम अदालतों का रुख करेंगे और JIT बनाने का मुतालबा भी करेंगे, तो ये कार्रवाई सामने आई। तो अगर ये चीज़ आगे चलती है और इसको जिस तरह से कवर अप करने की कोशिश की गई, अंसार अब्बासी उसके एक अहम गवाह हैं, उनका कॉलम एक अहम गवाही दे रहा है कि ये ऑडियोज़ किसके पास मौजूद थी, कहाँ थी और किसने अंसार अब्बासी को वो ऑडियोज़ सुनाई थी। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.